नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर और अब की बार मेंस पार सीरीज में, जिसके तहत आज जो है हम जीएस प्रश्न पत्र वंश कराने वाले हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है, 20वीं सदी के प्रथम दशक में देश के राजनीतिक फलक की खाली जगह को भरने हेतु क्रांतिकारी समूहों के उदय के लिए उपयुक्त वातावरण था, स्पष्ट करें। यहाँ स्पष्ट करें जोड़ लीजिए। और ये 8 अंक का प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आज हम इसी को करने वाले हैं। और ये मॉडर्न इंडिया का प्रश्न है, आधुनिक भारत से ये प्रश्न है। तो आइए देखते हैं प्रश्न। आगे बढ़ने से पहले ये सूचना है, टाइम टेबल हर बार बताते हैं, आप लोगों को तो याद भी हो गया होगा, एक बार हम फिर से कह दे रहे हैं। देखिए ये सब इसलिए कहना ज़रूरी होता है क्योंकि ये कोचिंग में जो हमारे स्टाफ के लोग हैं वो निर्देश दिए रहते हैं कि सर थोड़ा सा आप प्रचार प्रसार चीज़ों को नहीं करते हैं। तो प्रचार प्रसार के तहत ये कि भाई मॉर्निंग में 9 बजे और इवनिंग में 4 बजे मंडे टू फ्राइडे प्रत्येक दिन प्रत्येक पेपर से प्रश्न कराए जाते हैं। आप लोग ज़रूर जो है इस समय चैनल पे बने रहिए, क्योंकि अगर एक दिन भी आप स्किप करेंगे तो आपके लिए फिर वो काम का अतिरिक्त बर्डन हो जाएगा। और अगर कोई चीज़ आपने सोचा कि चलिए कल कर लेते हैं, तो सही मायने में कल जो है वो कभी आता नहीं है। वीकली हमारा जो है प्रत्येक शनिवार को जो है करंट अफेयर्स आ ही रहा है, तो आप लोग इसका भी लाभ उठाइए। और ये सुबह 9 बजे आता है। चलिए एक बार प्रश्न हम फिर से पढ़ रहे हैं कि 20वीं सदी के प्रथम दशक में देश के राजनीतिक फलक की खाली जगह को भरने हेतु क्रांतिकारी समूहों के उदय के लिए उपयुक्त वातावरण था, स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले जब आप प्रश्न पत्र पढ़ेंगे तो हम हर बार यही कहते हैं कि आपको प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि 20वीं सदी, ये टाइम याद रखिएगा कि प्रथम दशक में, मतलब ऐसा नहीं है कि जितने भी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई हैं 200-300 साल में आप सब लिख डालिए। ये टाइम दिया हुआ है, और आप भी अगर इतना टू द पॉइंट नहीं बने रहेंगे तो बाकी तो आप देश दुनिया की सारी क्रांतिकारी घटनाओं को लिख के आ जाइए, आपको अंक नहीं मिलेगा। आपको दिखाना होगा कि 20वीं सदी का जो प्रथम दशक है, मतलब 1900 से लेकर के 1910 के बीच की जो स्थिति है उसी को आपको बताना है। 2-1 साल इधर उधर हो जाएगा वो चलेगा, लेकिन अब आप सोचिए कि आप जो है पूछ रहा है 20वीं सदी, आप 17वीं-18वीं सदी की बात करें या 21वीं सदी की, तो वो चीज़ें नहीं चलेंगी। तो पहले तो टाइम देखिए कि किस समय के बारे में पूछ रहा है और किसके बारे में पूछ रहा है। तो क्रांतिकारी समूहों के बारे में पूछ रहा है। तो क्रांतिकारी समूह जो है वही आपका की पॉइंट है, और उसी को जो है आप अपनी भूमिका का जो है पार्ट बना सकते हैं, क्योंकि भूमिका वही होता है जो आपका की पॉइंट हो। तो हम यहाँ बता रहे हैं कि क्रांतिकारी जो धारा है वो उग्र राष्ट्रवाद की ही एक अवस्था होती है। क्रांतिकारी लोग अपीलों, प्रेरणाओं और शांतिपूर्ण संघर्षों में विश्वास जो है वो नहीं करते हैं। मतलब क्रांति, मतलब जो क्रांति हो, जो एग्रेसिव हो, जो उग्र हो, जो अपनी मांगों को लेकर के बहुत ज़्यादा जो आक्रामक हो, वही क्रांतिकारी हैं। तो वही आप बता रहे हैं। उनका मानना है कि पाश्चात्य साम्राज्य केवल हिंसक साधनों से ही समाप्त किया जा सकता है। मतलब ये जो हमारे जो क्रांतिकारी जो समूह हैं जो इस ड्यूरेशन में जो आए 20वीं सदी के प्रथम दशक में, तो इनका ये मानना था कि जो अंग्रेजी जो हुकूमत है इसको हम कैसे हटा सकते हैं। तो ये जो चूंकि आप सभी जान रहे होंगे कि 1885 में क्या है कि कांग्रेस का जो है वो गठन हो चुका था, और 1900 तक आते आते थोड़ा सा कांग्रेस सशक्त भी हो गई थी, उसका जनाधार भी बढ़ने लगा था, और उसके नेताओं के द्वारा वार्षिक अधिवेशन किया जाता था, और उस अधिवेशन में अपनी मांगे, साल भर का जो एजेंडा होता था वो रखा जाता था, अपनी मांगे सरकार के समक्ष रखी जाती थी। लेकिन इसके प्रति जो है कांग्रेस को लेकर के इन जो क्रांतिकारी धारा है बहुत ज़्यादा ये कांग्रेस की विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखती थी। इनका मानना था कि जिस तरीके से कांग्रेस अपनी मांगों को अनुनय विनय की राजनीति के तहत मांगती है सरकार से, तो ये तो भिखमंगी राजनीति है। मतलब ऐसे भीख मांगने से क्या जो ब्रिटिश सरकार है वो हमको आज़ादी दे देगी? नहीं।
आज़ादी हमको कैसे मिलेगी? हिंसक गतिविधियों से। और इसके तहत इन्होंने, इसलिए लोगों ने बम तथा पिस्तौल का प्रयोग किया, डकैतियां डाली, व खजाने लूटे। मतलब जो इनका मार्ग था, जो हमारे जो क्रांतिकारी जो समूह थे, तो पहली बात तो चूंकि हिंसा करना था, तो हिंसा करने के लिए बम और पिस्तौल। फिर बम और पिस्तौल आएगा कहाँ से? पैसा चाहिए, तो पैसा कैसे मिलेगा? तो जो सरकारी खजाने हैं उनको लूट लीजिए। और ये जो काकोरी कांड जो हुआ था, ट्रेन वाली जो डकैती हुई थी, तो वो सब चीज़ें हुई। और देखिए ये सब हमारे क्रांतिकारी थे और इनका भी उद्देश्य बहुत पवित्र था। भले साधन थोड़े से हिंसक थे, लेकिन चूंकि उद्देश्य पवित्र था, तो ये हमारे लिए बहुत ही अनुकरणीय है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो कहीं से भी इनकी चीज़ों को क्रिटिसाइज मत करिएगा, या इनके प्रति जो है मन में किसी प्रकार का संशय मत लाइएगा इनके उद्देश्यों को लेकर के, क्योंकि इनका भी उद्देश्य यही था कि हम जो है अंग्रेज़ों की दासता के बंधन को तोड़ें और अंग्रेज़ों की भाषा का जवाब नहीं, अंग्रेज़ों की कार्यों का जवाब उन्हीं की भाषा में दें। भाई अंग्रेज कौन से जो है वो बहुत सहिष्णु थे, बहुत विनम्र थे, वो भी तो इसी तरीके से भारत में आकर के चीज़ों को विस्तारित किए थे। तो ये भी चाह रहे थे कि हम उसका जो है एक ठीक ठाक प्रति उत्तर दें। तो वही आप बता रहे हैं। इस कालखंड में बंगाल, महाराष्ट्र में कई क्रांतिकारी संगठन अस्तित्व में आए, जैसे मित्र मेला। इस कालखंड मतलब कौन? 20वीं सदी के पृथक दशक में। और इसमें आप बता रहे हैं कि मित्र मेला, अभिनव भारत, अनुशीलन समिति, यदि पंजाब में देखा जाए तो भारत माता सोसाइटी प्रमुख जो है वो संगठन है। मतलब जो 20वीं सदी का जो प्रथम दशक है, तो उसमें बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब में बहुत से ऐसे क्रांतिकारी जो है वो धाराओं का जो है विकास हुआ। इसके अलावा विदेशों में भी कई संगठन स्थापित हुए, जैसे इंडिया होम रूल जो है वो सोसाइटी, मतलब विदेशों में भी इसकी शाखाएं खुली। तो ये आप बता रहे हैं। और आपको भी इसी तरीके से, चूंकि ये आपके प्रश्न का मूल पॉइंट यही है, इन्हीं के बारे में बताना है, तो आपको कुछ जो प्रमुख संगठन है, जैसे मित्र मेला हो गया, भारत माता सोसाइटी हो गई, अनुशीलन समिति हो गई, इनकी चर्चा तो करनी ही करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके दावे की पुष्टि नहीं होगी। यदि आपके दावे की पुष्टि नहीं होगी तो आपका उत्तर कैसे लगेगा? कहानी की तरह लगेगा, और कहानी लिखने से अंक जो है वो नहीं मिलेगा। इनके उभार के कारण भारतीय सरकार का शोषण, मतलब प्रश्न में तो यही है ना कि इनके उभार के कारणों को ही बताना है कि भाई 20वीं सदी के प्रथम दशक में यदि उभर रहे हैं तो क्यों उभर रहे हैं। तो अब दूसरा जो कारण है कि इनके उभार के कारण भारतीय सरकार का जो है शोषण, मतलब भारतीय सरकार कौन सी? जो ब्रिटिश सरकार थी। फिर नस्ल भेदी रवैया, जिसमें भारतीय दोयम दर्जे के नागरिक होते थे। मतलब सोचिए, हम भारत के लोग अपने ही देश में जो है वो दोयम दर्जे के नागरिक बन के रह गए थे। हम ऊंचे पद पे नौकरी नहीं पा सकते थे, हम हाई कोर्ट में, ब्यूरोक्रेसी में नहीं जा सकते थे। मतलब एक तरीके से हमारी चीज़ें, हम ही जो है यहाँ मजदूर बन के रह गए, मालिक कोई और बन गया। उनकी शासन प्रशासन में जो है उपेक्षा की जाती थी, और यदि वे इसके खिलाफ आवाज़ उठाते भी थे तो उनका बर्बरतापूर्ण जो है वो दमन कर दिया जाता था। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण थे जिसके द्वारा जो है जो क्रांतिकारी जो समूहों का जो उभार हुआ उसके पीछे। फिर समाज का एक वर्ग ऐसा भी था जिसका कांग्रेस की मांग, विचारधारा में विश्वास ही नहीं था। वह आक्रामक तरीके से भारतीयों के मुद्दों को उठा नहीं रही थी। मतलब सोचिए, अगर हम गुलाम हैं, अगर 20 लोग हैं और वो अपनी आज़ादी चाह रहे हैं, और रास्ते दो हैं, एक तो कांग्रेस का रास्ता है, एक जो है क्रांतिकारी का, तो ऑब्वियसली उस 20 लोगों में से जो शांति प्रिय लोग होंगे वो कांग्रेस की चीज़ें सुनेंगे, लेकिन 20 में 20 जो है वो कांग्रेस की विचारधारा से इत्तेफाक नहीं करेंगे। उसमें कुछ जो होंगे, जो उग्रपंथी होंगे, जो आक्रामक तरीके से अपनी मांगों को मनवाना चाहेंगे, तो वो जो है क्रांतिकारी धारा को चुनेंगे, और उसमें 2-4-6 लोग मिल ही जाएंगे। तो यही स्थिति उस समय भारत में भी थी। कुछ लोग तो कांग्रेस के फॉलोवर थे और कांग्रेस का भी जनाधार बढ़ रहा था, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना था कि कांग्रेस जो है वो
अपनी मांगों को मनवाने में विफल रही है, और कांग्रेस जिस तरीके से प्रयास कर रही है उससे हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। अंग्रेज़ों से आज़ाद होने के लिए हमें उन्हीं की भाषा में जो है वो लड़ना होगा या जवाब देना होगा। तो इसीलिए जो है ये इस धारा की तरफ मुड़े। आगे बढ़ने से पहले छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सूचना, ये कुछ हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं मेंस आंसर राइटिंग बैच के तहत, आप लोग इससे जुड़िए। देखिए एक तो हमारा जो है, देखिए स्लाइड इसमें पुरानी वाली लग गई है पीपीटी। देखिए एक हमारा जो बैच है वो शून्य से शिखर बैच है। ये उन बच्चों के लिए है कि जो 2025 के पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए अभी पूरा समय है और वो उस बैच से जुड़े। और जो इस बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं वो हमारे अब की बार मेंस पार बैच को ज्वाइन करें, जिसका उद्देश्य जो है वो 15 जून के पहले पहले प्रत्येक टॉपिक से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है पीवाईक्यू वो सब करा दिए जाए। और इसके माध्यम से ये संस्थान का उद्देश्य करीब जब आप मुख्य परीक्षा देने जाएं तो 500 प्रश्नों का सेट आपके पास रहे, जो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। जब आप कॉपी अपना भेजेंगे तो इस तरीके से जो है मूल्यांकन होगा, मतलब डेली आपको प्रश्न दिए जाएंगे, आप करके भेजेंगे, ऐसे चेक होगी, जो कमी रहेगी वो बताई जाएगी। और फिर जो है जब आप सभी की कॉपी का मूल्यांकन हो जाएगा तो फिर मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। तो इस बैच से जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। कॉन्टेक्ट नंबर है 7303307507। फिर जो अगला है इनके उभार के कारणों में, तो एक तो आपने बताया कि भाई कांग्रेस से मोहभंग की स्थिति थी। फिर दूसरा और सबसे पहला बताया था कि किस तरीके से जो औपनिवेशिक शासन था वो भारतीयों का जो शोषण कर रहा था, बर्बरता पूर्वक दमन कर रहा था। तो ये दो कारण थे। तीसरा अगर देखा जाए कि स्वदेशी के मुद्दे पर, जो स्वदेशी आंदोलन के मुद्दे पर कांग्रेस जो है वो पूरी तरह बट गई। इसके गर्मपंथी नेता या तो जेल में बंद थे, या उन्हें देश निकाला दे दिया गया, या फिर संन्यास ले लिए, और नरमपंथी जो है वो निष्क्रिय हो गए। इस पृष्ठभूमि में क्रांतिकारियों के उभार को जो है वो मौका मिला। मतलब अभी मैंने जो पीछे बताया कि जो 1885 से लेकर के 1905 तक जो कांग्रेस का एक दबदबा बन रहा था, मतलब एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में जो उभार हो रहा था, तो उसमें स्वदेशी मूवमेंट को लेकर के दोनों, मतलब उसमें भी जो दो धड़े थे, नरमपंथी और गर्मपंथी, दोनों में विवाद उत्पन्न हो गया। और विवाद इस कदर बढ़ा कि इसमें जो है जो नरमपंथी थे वो तो अप्रासंगिक हुए ही हुए, साथ ही साथ इसमें जो गर्मपंथी थे जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये लोग भी जो है अपना महत्व खो बैठे, और ये पूरी तरीके से कांग्रेस ही बिखर गई। तो जब एक बड़ा वृक्ष जो है वो बिखर गया, तो अब कोई वैकल्पिक साधन नहीं था, जो खासकर किनके लिए, युवाओं के लिए, कि युवा आखिर जाए कहाँ जाए। तो फिर वो सहज रूप से जो है क्रांतिकारियों की जो संस्थाएं थी उस तरफ उन्मुख हुए, और उनके उभार का जो है एक और मौका उनको मिल गया। तो ये आप बता दीजिए कि सहयोग स्वदेशी आंदोलन के बाद जो है जो कांग्रेस में जो विघटन हुआ उसका भी लाभ जो है क्रांतिकारी समूहों को मिला। इनके उभार में देखिए धर्म सुधार आंदोलन, कला, साहित्य आदि का भी उल्लेखनीय भूमिका रही। ये देश दुनिया की घटनाओं एवं क्रांतिकारी आंदोलनों से अब परिचित हो रहे थे। मतलब ये जो क्रांतिकारी थे अब ये जान रहे थे कि प्रबोधन क्या है, पुनर्जागरण क्या है। ये अमेरिकी क्रांति को पढ़ रहे थे, ये फ्रेंच क्रांति को पढ़ रहे थे, ये मतलब पूरी तरीके से ये अब जान चुके थे कि भाई लोकतंत्र क्या है। तो जब इतनी चीज़ों को ये जान रहे थे तो ये अपने अधिकारों को लेकर के और तेज़ी से मुखर हुए। और इसमें इनकी अधिकारों को जो मुखर बनाने में जो धर्म सुधार आंदोलन चला या जो कला साहित्य का जो विकास हुआ, उन्हें उसने जो है इनको एक प्लेटफॉर्म दिया, मतलब इनको एक मंच दिया कि ये अपने डिमांड को जो है और आक्रामक तरीके से कह सके। तो वही आप बता रहे हैं। फिर 1857 के विद्रोह की धारा भी जो है वो मौजूद थी। जो क्रांतिकारी जो आंदोलन था तो उसको एक बड़ी प्रेरणा कहाँ से मिल रही थी, क्योंकि पीछे जो है 1857 की एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो क्रांतिकारी धारा हो चुकी थी। इस क्रम में यह भी स्मरणीय है कि अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि जैसे पूर्वी यूरोप में क्रांतिकारी संगठनों का विकास, अफ्रीका में बोअर का युद्ध, जापान द्वारा
रूस की पराजय आदि की भी भूमिका इनके उदय में महत्वपूर्ण कारण थे। मतलब जो राष्ट्रीय घटनाएं थी वो तो थी ही, साथ ही साथ ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से भी जो है वो प्रभावित थे। क्योंकि वाकई में जो प्रबोधन पुनर्जागरण की जो धारा थी, जो मैंने पीछे बताया, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, अमेरिकी क्रांति थी, साथ ही साथ यहाँ बोवर का जो युद्ध था अफ्रीका में, फिर जापान द्वारा, मतलब एक छोटे से देश के द्वारा रूस जैसे बहुत विस्तृत साम्राज्य को हरा देना, तो ये सब कारण थे इनके उभार को, कि इनको भी लग रहा था कि अगर हम संगठित होकर के, यूनाइट होकर के प्रयास करेंगे तो हम जो है अंग्रेजी सत्ता को जो है वो बहुत जल्दी हटा देंगे। तो ये हालांकि इनका अति उत्साही था, ये अंग्रेजों के चरित्र को उस तरीके से या शक्ति को उस तरीके से समझ नहीं पा रहे थे, तो ये सफल नहीं हुए। इनका एक समय के बाद बहुत बर्बरतापूर्वक दमन भी किया गया, लेकिन इनका उद्देश्य पवित्र था, ये भी कहीं न कहीं भारत की आज़ादी ही चाहते थे। तो आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था, और शानदार प्रश्न था, बहुत अच्छा प्रश्न था। मुझे बहुत विश्वास है कि इस प्रश्न के माध्यम से न केवल आपको भूमिका कैसे लिखनी, कैसे बीच का पार्ट लिखना या कैसे निष्कर्ष लिखना, ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे। और देखिए, अपने उत्तर में आपको विविधता लाना, ऐसा नहीं कि एक पॉइंट पकड़िए उसी पे लिखते जाइए, जितना पॉइंट आप दिखा पाएंगे। सोचिए, इसमें मैंने आपको राष्ट्रीय दिखाया, अंतर्राष्ट्रीय दिखाया, मतलब कहाँ कहाँ से पॉइंट जोड़ के आपको दिखाया। और जब आप इस अप्रोच के साथ आंसर राइटिंग करेंगे तब जो है आपको अंक बढ़िया मिलेगा। तो ये सारे लिंक हैं, इनको जो है आप ज्वाइन करिए, जुड़िए। ये तो टेलीग्राम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक है हमारे समृद्धि आईएएस का, क्योंकि सबसे पहले कुछ भी होता है, कोई भी हमारा प्रोग्राम होता है, कोई भी वीडियो आता है, सारी चीज़ें तो यहीं आती हैं, यहाँ दी जाती हैं। यहाँ डेली परीक्षा से उपयोगी जो भी जानकारी होती है हमारे जो एडमिन्स हैं वो देते रहते हैं। ये दो हमारे चैनल हैं, संदीप मिश्रा ऑफिशियल और समृद्धि आईएएस का यूट्यूब, जिससे अभी हम आप रूबरू हुए हैं। तो इसे भी आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ये आप ही का चैनल है और इसे आप ही को आगे बढ़ाना है। देखिए, आप लोग वीडियो देखते कमेंट नहीं करते हैं, तो कमेंट करिए। और यदि आपको लगे कि सर किसी प्रश्न पत्र को लेकर के हमारी स्थिति ठीक नहीं है, इस टॉपिक पे आप प्रश्न बना दीजिए, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उस पर ज़रूर वीडियो बना देंगे। और हमारे यदि किसी बैच से आप जुड़ना चाहते हैं या हमसे बात करना चाहते हैं तो 7303375007 पे आप संपर्क करें। ऑफिस के लोग और बेहतर बताएंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।